8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन बस ले आना आप धतूरे के फूल और धतूरे की जड़ और कर लेना प्राचीन काल के समय का महा उपाय। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत ही मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है। महाशिवरात्रि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शादी के बंधन में बंधे थे, इसलिए इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 मार्च को रात में 9:02 पर होगा और अगले दिन यानी कि 9 मार्च को 6:01 पर समाप्त होगा। हालांकि भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व प्रदोष काल में होता है, इसलिए 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि इस बार महाशिवरात्रि पर कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें शिव योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, नक्षत्र योग, गृहस्थ योग जैसे कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसी महाशिवरात्रि का समय पूरे 132 वर्षों के बाद आया है। और अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सोकर उठते हैं और पूरे दिन का व्रत रखते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ अर्चना करते हैं, तो न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि एक ही दिन के इस उपाय को कर लेने मात्र से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को आपको मिलेगा। आपके घर में बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना फिर से शुरू हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह एक ही दिन की पूजा पाठ उपाय से अवश्य ही पूरी हो जाएगी। लेकिन किसी कारणवश अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन सिर्फ और सिर्फ धतूरे का फूल, फल और उसकी जड़ ले आते हैं और शिव पुराण के अनुसार इनका उपाय कर लेते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इतना ही उपाय करने मात्र से भगवान भोलेनाथ का आपको वह वरदान मिल जाएगा, वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना है, मान लीजिए कि आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी। आपका व्यापार जो बंद पड़ा था, आपका व्यापार चल पड़ेगा। किसी बीमारी से आप जूझ रहे थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में अब जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आने वाला समय आपका बहुत ही सौभाग्यशाली समय होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक धतूरा के फूल और उसकी जड़ का उपाय करके आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है और आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कई चीजों के साथ साथ विष भी निकला था, जिसकी वजह से पूरे विश्व में त्राही त्राही मची हुई थी। भगवान भोलेनाथ ने उस विष को धारण कर लिया था, जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ का गला नीला पड़ गया था। इसलिए भगवान भोलेनाथ को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा था। दोस्तों, विष पीने के बाद भगवान भोलेनाथ बहुत ही व्याकुल होने लगे थे। जो विष था वह भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। इसी स्थिति में
आदि शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर जड़ी बूटियां वाला जल डाला जाए। जितने भी देवी देवता थे उन्होंने जल में कई प्रकार की जड़ी बूटियों को रखा, जिसमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में किसी जड़ी बूटी का इस्तेमाल हुआ था तो वह था धतूरा। धतूरे की जड़ थी। दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पर धतूरे के फल को रखा गया और इसी जल से और इसी धतूरे के फूल और फल से भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा शीतलता प्राप्त हुआ। शास्त्रों के अनुसार उस दिन के बाद बताया जाता है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ को धतूरे का फूल फल अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति ने ये अर्पित किया है, तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद वरदान देते हैं। वेद पुराणों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा में धतूरे के फूल और फल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण के अनुसार धतूरा के फल फूल और जड़ का उपाय सही मुहूर्त पर सही विधि विधान से उस तरीके से कर लेते हैं जैसा कि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, तो यकीन मानिए दोस्तों, इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। आपके घर में बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बने रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए भगवान भोलेनाथ की जय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहला उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह है दोस्तों मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। आपकी कैसी भी मनोकामना हो, अगर आप चाहते हैं वह मनोकामना एक ही दिन के इस उपाय से पूरी हो जाए, तो सिर्फ आपको करना यह है कि 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के दिन सुबह अच्छी तरीके से नहा लेना है, सफेद कपड़ा पहन लेना है। भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत ही प्रिय है। आपको एक तांबे के लोटे में जल ले लेना है और एक धतूरे का फल ले लेना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है। उसके बाद आप जो धतूरा लेकर आए हैं, धतूरे का फल लाए हैं, उस फल को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है, रख देना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको भगवान भोलेनाथ का बीज मंत्र का जप करना है 108 बार। भगवान भोलेनाथ को यह संख्या बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए एक ही दिन के इस उपाय से आपकी कैसी भी मनोकामना है वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों इस उपाय के बारे में शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जिसको अगर महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है और इस महाशिवरात्रि पर पूरे बेहतर तरीके के योग बन रहे हैं, शुभ संयोग बन रहे हैं। और अगर आपने यह उपाय महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो यकीनन आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको करना यह है कि महाशिवरात्रि के दिन यानी कि 8 मार्च के दिन
धतूरे के पौधे की जड़ कहीं से भी प्राप्त कर लेना है, लेकर आना है अपने घर। सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको सफेद कपड़ा पहनना है। उसके बाद 1 लोटा जल लेना है और धतूरे के पौधे की जड़ को लेना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको धतूरा के पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है और 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव बोलना है। उसके बाद इसी धतूरा के पौधे की जड़ को जो आप ले करके आए हैं, इसको तांबे की ताबीज में भर लेना है और अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन 8 मार्च के दिन कर लिया तो जिस बीमारी से आप बहुत ज्यादा परेशान थे, जो बीमारी आपकी दूर नहीं हो पा रही थी, उस बीमारी से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। आपका आने वाला समय बहुत ही सौभाग्यशाली समय साबित होगा। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय जो आपको बताने जा रही हूँ, घर के बच्चों के भविष्य को संवारने का महा उपाय है। दोस्तों, अगर आपके घर का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो आपको करना क्या है, इस महाशिवरात्रि के दिन कहीं से भी आपको 1 धतूरा का सफेद फूल तोड़कर ले आना है। भगवान भोलेनाथ का मंदिर जाना है। आपको सबसे पहले मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है। जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो फूल आप लाए हैं धतूरे के पौधे का, आपको शिवलिंग पर छुआना है और उसके बाद आपको हाथ में पकड़ने के बाद भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का 108 बार जप करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या है मंत्र? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद आपको अपने घर वापस आ जाना है। जो यह फूल, इसको आपको क्या करना है, जो लेकर आए हैं, आपके घर के बच्चे का जो किताब है उसके किताब में दबा देना है आपको और अपने बच्चे के कमरे में उस किताब को रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया महाशिवरात्रि के दिन, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। आपका बच्चा आपके कुल का नाम रोशन करेगा और उसका भविष्य सुधर जाएगा। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।